Hello my dear students. So today we are going to start a new chapter. The name of our chapter is Layers in Krita. So today we are going to learn about a very amazing software that is Krita. What are the learning objects of this chapter? After studying this chapter, students will be able to understand the concept of layers. They can perform various operations with layers and use layers to keep different parts of artwork separate and organized. So basically in this chapter we are going to learn about layer in Krita. So start the chapter analogy based learning. Layers in Krita work the same way. Each layer holds a different part of your drawing. ऐसे काम करती हैं लेयर्स कि वो ड्राइंग का हर पार्ट अपने अंदर कैरी कर लेती हैं. मे बी वन हैज़ अ बैकग्राउंड, एक के पास बैकग्राउंड हो गया, किसी और के पास कैरेक्टर हो गया, किसी लेयर के पास कलर्स हो गए, तो अलग अलग लेयर बन जाती हैं ताकि एडिटिंग करना भी आसान रहता है. When you stack them together, जब आप उन्हें एक साथ करते हो, they form the complete, वो कंप्लीट हो जाती हैं, हारमोनियस कलर हो जाते हैं उनके, और आप स्टिल उसमें भी एक एक लेयर में विदाउट टचिंग द अदर्स, अदर को टच किए बिना एक ही लेयर के अंदर चेंज कर सकते हो. Spark start. What are the materials needed? 3 transparent sheets per students, sketch pen, white paper. क्या सीन सेट करना है? Let's build a drawing step by step using through sheets. शीट्स के थ्रू स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग्स करते हैं. एक्टिविटी क्या है? शीट नंबर 1 में आपको बैकग्राउंड बनाना है, शीट नंबर 2 में ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, शीट नंबर 3 में डिटेल्स मतलब सन, बर्ड्स, ये सब, और फिर वाइट पेपर पे इन सबको स्टैक कर देना है. तो व्हाट इज द जिस्ट ऑफ इट? ईच शीट इज लाइक अ लेयर. इसमें हर शीट लेयर की तरह है, कृतक में जैसे हम करते हैं. आप चेंज भी कर सकते हो अदर लेयर को टच किए हुए, जैसे कि हम ये काम कृता में करने वाले हैं. बिफोर बिगनिंग द लेयर्स लेट्स लर्न हाउ टू चेंज दैम इन कृता. थीम कैसे चेंज करेंगे कृता के अंदर? तो चेंजिंग थीम इन कृता, यू कैन चेंज द थीम, लुक एंड फील टू द इंटरफेस टू मेक इट मोर कंफर्टेबल फॉर योर आईज और टू मैच योर स्टाइल. आप अपने अकॉर्डिंग, आपको लग रहा है कि आपने व्हाइट पे नहीं काम कर सकता, वो ब्लैक पे काम करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसकी थीम को चेंज कर सकते हो. हियर हाउ कैन यू कैन डू इट स्टेप बाय स्टेप. For doing it practically, let's move to the computer screen. In step number 1, open Krita on your computer. In step number 2, go to the top menu bar and click on settings. In step number 3, from the drop down, select themes. In step number 4, a list of available themes like dark, bright, neutral, Krita darker, Krita brighter will appear, as you can see here. In step number 5, select the desired theme you prefer and Krita will instantly apply it. As you can see, which theme you have selected, it is going to apply on your screen. अब हम पढ़ते हैं layers क्या होती हैं. What are layers? Imagine your artwork is made using many clear plastic sheets placed on the top of each other. आप इमेजिन कीजिए कि आपने कोई आर्ट वर्क किया है, उसमें बहुत सारी प्लास्टिक शीट्स बची हैं, एक दूसरे के ऊपर एक रखी हुई हैं. ठीक है, हर शीट में आपने ड्रॉ किया है अलग अलग चीज़ों को. जैसे एक पे आपने ट्री बना दिया है, दूसरे पे आपने सन बना दिया है, तीसरे पे आपने बर्ड्स बना दिए हैं. दीज क्लियर शीट्स आर कॉल्ड लेयर्स इन कृता. अब इन शीट्स को कृता के अंदर क्या कहोगे आप? लेयर्स कहोगे. आप इसमें एडिट कर सकते हो, मूव कर सकते हो, इरेज कर सकते हो आर्ट वर्क का एक पार्ट. आपके और पार्ट अफेक्ट नहीं होंगे इससे. इससे आपकी हेल्प होगी कि आप स्मार्टली और नीटली अपने आर्टवर्क पे काम कर सकते हैं. लेयर्स डॉकर. लेयर्स डॉकर एक पैनल है जो यूजुअली आपके राइट हैंड पे मिलता है कृता के विंडो पे. ये हेल्प करता है कि आप रिलेटेड टू लेयर्स इसमें कंट्रोलिंग कर सको. ये आपको 2 लेयर बाय डिफॉल्ट शो करता है. पहला होता है पेंट लेयर 1 और दूसरा होता है बैकग्राउंड लेयर. ये रहा पेंट लेयर 1 और बैकग्राउंड लेयर, ये 2 चीजें शो करता है आपको. अब हम कुछ बेसिक ऑपरेशन सीखते हैं लेयर के ऊपर. मल्टीपल ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन लेयर्स. आप एक लेयर पे अलग अलग तरह के ऑपरेशंस लगा सकते हो, सच एज एडिंग, रीनेमिंग, डुप्लीकेटिंग एंड डिलीटिंग. आप सीखते हैं इन ऑपरेशंस के बारे में. लेयर को ऐड कैसे करेंगे? आपको ऐड करना है अगर, तो आप क्लिक करोगे ऐड लेयर पे बटन पे और आप देखोगे कि एक न्यू लेयर आपके डॉकर में से ऐड हो जाएगी, जैसे कि आपके दिया हुआ है. पहले 1 थी, अब 2 भी ऐड हो गई. रीनेमिंग अ लेयर.
व्हेन द न्यू लेयर इज एडेड, जब न्यू लेयर एडेड हो जाएगी तो बाय डिफॉल्ट कृता इसका नाम क्या रखता है, पेंट लेयर 1। अब आप इजीली इसका नाम चेंज कर सकते हो मीनिंगफुल मैनर में, ताकि आपको भी याद रहे। अब रीनेम लेयर के लिए क्या करोगे, इस पर डबल क्लिक कर दोगे तो आप अपना न्यू नेम इस पर टाइप कर सकते हो। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, रिड्यूसिंग अ लेयर्स ओपेसिटी मेक्स इट मोर ट्रांसपेरेंट। ओपेसिटी का मतलब होता है कि आप उसकी ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल खत्म करना चाहते हो, ज़्यादा करना चाहते हो, मीडियम करना चाहते हो, कर सकते हो। अगर आप उसको ओपेसिटी को बनाओगे तो बहुत ट्रांसपेरेंट हो जाती है। 100% पे ये पूरा दिखेगी, ठीक है, और 0% पे ये इनविजिबल, मतलब गायब होगी तो पर गायब हो जाएगी। इससे आपको मदद मिलती है कि आप अपने आर्ट वर्क के अंदर अपनी लेयर्स को ब्लेंड कर पाओ, ताकि वो प्रॉपर नेचुरल आर्ट वर्क दिख पाए। हाइड और अनहाइड, आई आइकन होता है आपके लेयर के साइड में, देखो ये बना हुआ। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये दिख जाएगी, दोबारा क्लिक करोगे तो हाइड हो जाएगी। तो ये यूजफुल होती है। यू वॉन्ट टू सी हाउ योर आर्ट वर्क लुक्स विदाउट अ पर्टिकुलर पार्ट। अब आप देख सकते हो, जैसे सपोज करो आपने 4 लेयर बना रखी हैं, आप अगर 3 वाली को अनहाइड कर दोगे तो देखोगे कि आपकी आर्ट एक दो के बाद एक का हटने के बाद कैसी लगती है। आप एक्सप्लोर करिए आप कृता को और देखिए कि किस तरीके से आप डुप्लीकेट, डिलीट और लॉक और मूव करते हो, राइट। अब हम लेयर्स के अंदर इमेजेस ऐड करने सीखते हैं। कृता अलाउ करता है कि आप इमेजेस डायरेक्टली न्यू लेयर के अंदर एंटर कर पाओ, इंसर्ट कर पाओ। एंड फॉर डूइंग इट प्रैक्टिकली, लेट्स मूव टू द कंप्यूटर स्क्रीन। इन स्टेप नंबर 1 क्लिक ऑन लेयर, देन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, फिर उसके बाद आप इंपोर्ट लेयर पे क्लिक करेंगे। In step number 2, choose the image file, and step number 3, click open it. The image is going to add in a layer. Now working with multiple layers. Multiple layer पे आप कैसे काम करोगे? आप बहुत सारी layers को अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हो। हर पार्ट आपका ड्राइंग में होता है, जैसे ये टेक्स्ट, ड्राइंग, इमेज कैन बी डिफरेंट लेयर। अलग अलग तीनों चीज़ों की डिफरेंट लेयर आ सकती है। आपने एक लेयर में टेक्स्ट लिख लिया, एक लेयर में इमेज कर ली, है ना, एक लेयर में आपने बैकग्राउंड कर लिया, अपनी ड्राइंग कर ली। लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ लेयर इन डिजिटल ड्राइंग बाय क्रिएटिंग अ मल्टी लेयर सीन। अब हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिससे हमें पता चलेगा कि अलग अलग लेयर कैसे बनते हैं और उन्हें सब मर्ज करके कैसे एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बना सकते हैं। द फॉलोइंग प्रोजेक्ट विल शो हाउ डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड एंड मैनेज्ड ऑन सेपरेट लेयर। अलग अलग लेयर पे आप किस तरीके से बना सकते हो, इस प्रोजेक्ट से आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। प्रोजेक्ट क्या है, एलिन एडवेंचर स्पेस। एलिन एडवेंचर स्पेस बनाएंगे हम। अब हम क्रिएट करेंगे एक स्पेस थीम को, सीन को, जिसमें टाइटल होगा हमारा एलिन एडवेंचर इन स्पेस। इन दिस सीन आप ड्रॉ करोगे एक एलिन कैरेक्टर, एक प्लैनेट और एक टेक्स्ट मैसेज। ईच एलिमेंट विल बी ड्रॉन इन अ सेपरेट लेयर। सारे एलिमेंट तीनों जो है अलग अलग लेयर पे बनेंगे, मतलब इसमें 3 लेयर बनेंगी। अलाउइंग यू टू ईजी एडिट एंड हाइड एनी पार्ट ऑफ योर आर्ट वर्क। इसकी मदद से आप इजीली इसमें एडिटिंग कर सकते हो, डिलीटिंग कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, हाइड कर सकते हो। क्रिएटिंग अ न्यू फाइल, सबसे पहले एक न्यू फाइल बनाना है। उसके लिए हमें न्यू फाइल पे जाना है, जिससे हमारा न्यू कैनवास आर्ट वर्क का बन जाए। आप चूज कर सकते हो आप सुटेबल कैनवास साइज, जैसे कि A4 विच इज द स्टैंडर्ड पेपर साइज, और 1280x720 पिक्सल विच वर्क्स वेल फॉर डिजिटल स्क्रीन। आफ्टर सेलेक्टिंग द डिजायर्ड साइज, अब अपना साइज आप सेलेक्ट कर लो। क्लिक ऑन क्रिएट टू ओपन, अब आप ब्लैंक कैनवास पे क्रिएट कर लो, ठीक है। अब इसके बाद हमने लेयर ऐड करी है। ओपन द लेयर डॉकर सिखाया था आपको, राइट साइड पे आ जाएगा। अब आप फॉलोइंग लेयर्स क्रिएट कर लो। पहली प्लैनेट, दूसरी एलिन, तीसरी टेक्स्ट। प्लैनेट में प्लैनेट को ड्रॉ कर लो। एलिन में एक बहुत सुंदर सा एलिन कैरेक्टर बना लो, फनफुल। और टेक्स्ट के अंदर आप अपना मैसेज लिख दो, माई एलिन वर्ड। फिर उसके बाद हम प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे पेंट लेयर को ऐड करने के लिए, और उसे रिनेम कर देंगे डबल क्लिक करके। हम आपको ये भी बता चुके हैं। अब लेयर पे वर्क कैसे करेंगे ये देखिए। अब हमने लेयर तो बना लिया, अलग अलग सेट कर ली थीम वगैरह। अब वर्क कैसे करेंगे, प्लैनेट को ड्रॉ करना है। सेलेक्ट द प्लैनेट लेयर फ्रॉम द लेयर पैनल, यूज द ब्रश टूल शेप टूल टू क्रिएट अ प्लैनेट। अब आप क्या करोगे, प्लैनेट लेयर को सेलेक्ट करोगे और उसके में
ब्रश टूल, शेप टूल की मदद से एक प्लैनेट टाइप बनाओगे। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो इसमें कलर्स की मदद से, साइज की मदद से, डिज़ाइन की मदद से, इसको और भी ज़्यादा यूनिक और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, जैसे कि एक पिक्चर में बना रखा है। अब इसके बाद हम एलन बनाएंगे। अब आप एलन वाली लेयर पे क्लिक करेंगे एक्टिवेट करने के लिए। नाउ ड्रॉ योर एलन यूजिंग द ब्रश और पेंसिल टूल, जैसे भी आप बनाना चाहे बना सकते हैं। इमेजिनेटिव बनाना है, इसको बड़ी बड़ी आइज बनानी है, फन शेप बनानी है, एंटीना बनाने हैं, एक सेपरेट लेयर पे बनाने हैं, इसको मिक्स नहीं करना है। इस तरीके से अलग एलन बन गया आपका। अब आपने क्या करा है, टेक्स्ट ऐड कर दिया है। आप टेक्स्ट लेयर पे जाओगे, वहाँ पे आप अपने टेक्स्ट टूल पे क्लिक करोगे, तो आप क्लिक कहीं पे भी करोगे तो कैनवास पे आप टाइप कर सकते हो, जैसे कि यहाँ लिखा है। यहाँ पे आप कुछ भी अपने टाइपिंग कर सकते हो। आप इसका फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हो, कलर भी चेंज कर सकते हो आर्टवर्क का अपने अकॉर्डिंग, और इस तरीके से आप प्रॉपर एक प्रोजेक्ट बना सकते हो। सेव योर वर्क। वंस यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, इट इज इम्पॉर्टेंट टू सेव योर फाइल प्रॉपरली। आपको सेव करनी चाहिए अपनी फ्यूचर में इसको यूज करने के लिए। वो करने के लिए सिंपल फाइल मेन्यू पे जाएंगे, सेव एज पे हम क्लिक कर देंगे, अपनी फाइल को alanadventure.kr का नाम दे देंगे, तो ये आपकी फाइल आपकी कृता फॉर्मेट में सेव हो जाएगी, और जब भी आप ओपन करोगे तो आप अपनी लेयर को एडिट कर सकते हो। और इसको शेयर करने के लिए और आर्टवर्क को और लोगों को दिखाने के लिए आपको उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप पिक्चर में दिखा रखा है, फाइल पे जाएंगे, वहाँ एक्सपोर्ट ऑप्शन आता है, ये रहा। एक्सपोर्ट पे जाएंगे, चूज करेंगे पीएनजी फॉर्मेट, और अपनी फाइल को सेव करके रेगुलर इमेजेस फॉर्म में आप शेयर कर सकते हो, ड्राइंग फॉर्म में शेयर कर सकते हो। नाउ दिस इज वर्क डन बाय यू। आपको कृता ओपन करना है और इन स्टेप्स को फॉलो करके एक और प्रोजेक्ट को रेडी करना है। ओके, नाउ लेट्स रिकॉल। लेयर जो होती है कृता के अंदर बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट शीट्स की तरह काम करती हैं, जो अलाउ करती हैं स्पेसेस, सेपरेट पार्ट अलाउ करती हैं, ताकि आप क्रिएट कर सको और इंडिपेंडेंटली उन लेयर्स को एडिट कर सको। लेयर्स डॉकर हेल्प करता है आपकी लेयर्स को मैनेज करने में, चाहे उसमें ऐड करना हो, रिनेम करना हो, हाइड करना हो, डिलीट करना हो, या फिर मूव करना हो। आप इमेजेस को डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, इंपोर्ट लेयर ऑप्शन। ड्राइंग कर सकते हो सेपरेट लेयर्स की, ताकि आपका आर्टवर्क ऑर्गेनाइज रहे और एडिटिंग ईजियर रहे। कृता आपको अलाउ करता है आपका प्रोजेक्ट सेव करना .kra फॉर्मेट में, और आप एक्सपोर्ट कर सकते हो .png फॉर्मेट में, ताकि आप ड्राइंग पर्पस से, पिक्चर पर्पस से शेयर कर पाओ। नाउ मूव टू द एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग लेयर्स इन कृता? टू सेपरेट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन आर्टवर्क। What does the eye icon next to the layer represent? Hide or unhide layer. Which panel in Krita allows you to manage layers? Layer Docker. What is the default name given to a new paint layer in Krita? Paint layer 1. What must you do to rename a layer? Double click कर दोगे आप layer name पे. Now come to the fill in the blanks. Layer in Krita are like transparent sheets. To add a new layer, click on the add मतलब plus icon. The dash icon besides, eye icon besides a layer is used to hide or show it. Krita allows images to be added as a new layer. The default canvas size for digital screen is, जो हमने अभी चैप्टर में पढ़ा है वो तो हमारी 1280 मल्टीप्लाई बाय 720। Say true or false. In Krita, all drawing must be done on the same layer. False. You can rename a layer by right click on it. True. Hiding a layer removes it permanently. False. सिर्फ hide ही तो होती है. Krita supports importing images directly as layers. True. Each layer in Krita can be edited separately. Yes, we can edit. So this is how we can work in Krita into layers. We can work on layers in Krita in a very easy and deep manner. Keep watching, keep learning, and till my next video. Thank you.